ऑल राइट एवरीवन, फाइनली द मोमेंट इज हियर। रामायणा का ट्रेलर आ चुका है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रेलर को पूरा देखने के बाद मुझे एक चीज का तो कंफर्म हो गया है कि मैं कोई 4,000 करोड़ की पिक्चर बिल्कुल नहीं देखने वाली हूँ, क्योंकि ये 4,000 करोड़ का जो आंकड़ा बताया जा रहा है अब डाउटफुल लग रहा है। ये पिक्चर मोस्टली कहीं ना कहीं पे मुझे 1,500 से 2,000 करोड़ तक के बीच के बजट की लग रही है। अब क्योंकि इसकी एक ही पार्ट की पिक्चर नहीं है, तो वो भी एक हम लोग एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। बट कहीं ना कहीं पे टीज़र के कंपैरेटिवली ट्रेलर में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से CGI, VFX और स्पेशल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट का काम हमारे सामने रखा ज़रूर है, बट उसके बावजूद और ज़्यादा बेहतर हो सकता था, ये गुंजाइश ज़रूर रहती है। एनीवे, बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। मुझे सबसे पहले कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी उसके बारे में। सबसे पहले चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, रावण यानी कि यश के एक्शन सीक्वेंसेस जितने भी दिखाए गए हैं वो बहुत कन्विंसिंग है। बहुत ही स्मूथ, बहुत सिंपल तरीके की एक्शन कोरियोग्राफी वहाँ पर नजर आती है। कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत उनको नहीं लगी, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि आप रावण को जब दिखा रहे हो तो उसकी भी एक पार्श्वभूमि हम लोग यहाँ पर जरूर देख पाएंगे। मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। फिर रावण के आभूषण, वस्त्र और मुकुट पहनाने का जो सीन है वो भी मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। वहां पर लाइटिंग का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही बारीकी से हम लोग उस मुकुट, उन आभूषणों को बहुत ही नजदीकी से देख पाते हैं, और 4K में देखने का मजा ही कुछ अलग है। मुझे कहीं ना कहीं पे पूरे ट्रेलर में राम और रावण दोनों के भी कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट का काम बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर 059 पे अरुण गोविल जी के दर्शन होते हैं और एक मन मन से मुस्कान हमारे चेहरे पर आती है। कुछ तो अपना सा जरूर है इस फिल्म में, ये महसूस होता है। एंड ओ माय गॉड, जब यहाँ पर श्री राम जी की एंट्री होती है, यानी कि रणबीर कपूर की एंट्री होती है, एक अश्व के ऊपर वो जा रहे हैं, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, मुझे वो पूरा का पूरा सीन बहुत अमेजिंग लगा। और आपको गूजबम्स जरूर महसूस होंगे, मतलब मुझे एटलीस्ट हुए। सो आई लाइक दैट सीक्वेंस। और अब वो घड़ी आती है जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था कि कब हम लोग रणबीर कपूर के मुंह से एक डायलॉग सुनेंगे, जिसके बाद हमको ये पता चलेगा कि क्या उनमें वो ठहराव है, क्या उनमें वो एक कंपोज्ड जो एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्या वो है। क्योंकि डायलॉग्स के जरिए ही हम लोग उसका एक अंदाजा लगा सकते थे। एंड यहाँ पर हमने वो पहला डायलॉग सुना, विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए। देखो, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मुझे शुरुआत में ऐसे लगा कि मैं रणबीर कपूर को देख रही हूँ, बट धीरे धीरे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता चला गया, मैं रणबीर कपूर को छोड़ के अब मैं श्री राम जी को देख रही हूँ। ये एहसास मुझे जरूर हुआ पूरे ट्रेलर के अंत तक पहुंचने तक, और मुझे ये चीज अच्छी लगी। 1:29 के यहाँ पर एक कमल खिलता हुआ हमें नजर आता है। गुरुजी के सामने बैठे हुए श्री राम और लक्ष्मण जी वहां पर है, और उनको जब विद्या प्राप्त होती है या फिर पूरा ज्ञान जब वो प्राप्त कर लेते हैं, शायद उसके यहाँ का वो सीन हो सकता है। बट वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा। मैं एक्चुअली पूरे ट्रेलर को बार बार क्योंकि मैंने 7-8 बार देखा है, पर वो एक पर्टिकुलर सीन ऐसा है जब भी आता है बहुत ही अच्छा लगता है। एक नयन सुख, नेत्र सुख जिसे हम कहते हैं, वो मुझे वहां पर महसूस हुआ। फिर एक सीन आता है 1:35 को, जहां पर माता सीता के स्वयंवर का सीन है, जहां पर धनुष को उठाया है श्री राम जी ने, और फिर वो पूरा सीन जहां पर सूरज की किरणें पीछे से आ रही है और वहां पर श्री राम जी है, पूरे की पूरी भीड़, एक इतने ज्यादा लोगों की भीड़ में जब श्री राम जी वहां पर जाते हैं और वो एक धनुष उठाते हैं, वो सीन बिलीव मी पूरे थिएटर में जब हम लोग देखेंगे तो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस वो होने वाला है। फिर होती है साई पल्लवी की एंट्री, जो ऑनेस्टली उनके चेहरे पर एक इनोसेंस जरूर है जो हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि माता सीता जी की भूमिका निभाने के लिए आपके अंदर इनोसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका चेहरा भी बहुत ही मासूम दिखना जरूरी है, और वहां पर उनका चेहरा वो मासूम जरूर दिखता है। उनकी एंट्री के बाद जब हम लोग देखते हैं कि वो फाइनली वनवास के लिए निकल रहे हैं, वो सीन बहुत ही भावुक करने वाला था। मुझे वो इमोशनल बहुत ज़्यादा कर गया, एंड अपने आप ही अपने आंखों के अंदर आंसू आ जाता है। और वो सीन ही ऐसा है, क्योंकि वो एक घटना ही ऐसी है जहां पर आप जब एक्चुअल में इस पिक्चर को देखोगे तब भी आप रो दोगे। तो वो मुझे बहुत ही भावुक करने वाला सीन जरूर लगा। फिर 303 पर प्योर गूज़बम्स, जहां पर इतनी इंटेंसिटी के साथ जब भगवान श्री राम क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको अपनी सीता को ढूंढना है, और वहां पर जिस इंटेंसिटी के साथ रणबीर कपूर ने एक्चुअली डायलॉग डिलीवरी की है, आई एम स्टिल हैविंग गूज़बम्स राइट नाउ। आई लव्ड इट, आई लव्ड हिज डायलॉग डिलीवरी देयर, आई लव्ड हिज एनर्जी, आई लव्ड हिज इंटेंसिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, जिस तरीके की यहाँ की नसें उनकी दिख रही है गले की, और बहुत ही बेहतरीन था। वो मुझे बहुत पसंद आया। प्योर गूज़बम्स। और वहां पर जो BGM पीक पर चला जाता है और फिर आपको पता चलता है कि अब वो युद्ध संग्राम होने वाला है। रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। अब इतिहास का वो सबसे बड़ा चैप्टर अब हम सब लोग विटनेस करने वाले, जहां पर ये युद्ध अब शुरू होगा, एंड आई लव्ड इट। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा।
वो जो हाई पे जाना चाहिए था ट्रेलर वो वहाँ पर ज़रूर जाता है और हमको महसूस होता है. सो आई लव्ड इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3:18 के यहाँ पर जब भगवान परशुराम जी आते हैं आमने सामने प्रभु श्री राम जी के, आए हैं वो सीन मतलब सबसे बढ़िया था. एंड अब सबसे आखिर में जब रावण जो है वो दहाड़ते हैं, चीखते हैं एक शेर के सामने, वो सीन डेफिनेटली मुझे कुछ अलग एक इम्पैक्ट छोड़ के ज़रूर चला गया मेरे लिए एटलीस्ट. एंड क्योंकि जब पूरा ट्रेलर हम बहुत ही हाईज लोज में जाकर आते हैं और फिर फाइनली जब बहुत ही सन्नाटे में जब शेर के सामने रावण चीखता है, दहाड़ता है, तब हमको पता चलता है कि जो विलन है यानी कि जो अधर्मी है वो इतना ज़्यादा बलवान है. अब इसके साथ मुकाबला होने वाला है अच्छाई का बुराई के साथ. तो ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो डेफिनेटली जिसके ऊपर और ज़्यादा काम करने की बहुत ज़रूरत मुझे लग रही है. सबसे पहली चीज़ रावण की हिंदी यानी कि वो जो एक कन्नड़ा एक्सेंट है वो हमें महसूस हो रहा है. यश का पहला ही डायलॉग है कि तुम्हारा नया राजा, वो कन्नड़ा हिंदी में बात कर रहे हैं. वो एक्चुअली वो चुभ रहा है वो कानों को, वो प्रोनाउंसिएशन, वो बहुत सारी चीज़ें. देखो हम कोई नॉर्मल पिक्चर नहीं देख रहे हैं जहाँ पर हिंदी डबिंग और इधर उधर की चीज़ें एडजस्ट हो सकती है. हम एक भारत के इतिहास, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं. तो परफेक्शन हर एक डिपार्टमेंट में होना लाजमी है. हम लोग उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ व्यूअर, और उसमें कोई गलत बात नहीं है अगर हमारे कोई सर्टन एक्सपेक्टेशंस है इस पिक्चर के साथ, क्योंकि ये नॉर्मल पिक्चर नहीं है मार्वल की तरह, हॉलीवुड की पिक्चरों की तरह. ये कुछ ऐसा है जो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस झेल तो नहीं पाएंगे यार. फिर 040 के यहाँ पर जो हम लोग राजमहल के नीचे की भीड़ देख रहे हैं, वो भी इजीली पता चल रहा है कि वो CGI का काम है, स्पेशल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट का काम और ज़्यादा बेहतर एक्चुअली हो सकता है वहाँ पर. फिर 1:22 के यहाँ पर भी एक्चुअली एक जंगल में एक असुर को मारते समय भगवान श्री राम जी है, हम देख सकते हैं वो. बट यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं CGI का काम, यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. फिर 1:42 के यहाँ पर कैकेयी जी आती है एंड भगवान श्री राम जी और राजा दशरथ जी से वो बात कर रही है. बट व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हर कॉस्ट्यूम, मतलब लिटरली नए ज़माने की कॉन्ट्रास्ट ब्लाउजेस के डिज़ाइन डालकर वो साड़ी लग रही है, ऐसे लग रहा है कि लारा दत्ता अभी अभी किसी की शादी के रिसेप्शन से आई है, सीधा सेट पर आकर खड़ी हो गई. अगर आप ये कॉस्ट्यूम्स देखोगे ना, ये कॉस्ट्यूम्स अगर आप पूरी रामायण देखोगे रामानंद सागर की, तो वो कॉस्ट्यूम्स जो है वो इतने कन्विंसिंग लग रहे हैं. भले कुछ ज़्यादा बजट उस टाइम पर, मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा बजट था भी उस समय पर, बट आज के ज़माने के बारे में बात करो और आप 4,000 करोड़ के बारे में बात कर रहे हो. एक सिंपल सी साड़ी पहना दी है वहाँ पर, साड़ी में क्यों है मतलब माता कैकेयी, वो नहीं कन्विंसिंग लग रहा है. वो लिटरली टीवी सीरियल की कोई सांस है जो वहाँ पर खड़ी और वो बात कर रही है ऐसे लग रहा है. वापस वही 2:10 के यहाँ पर साई पल्लवी को हम लोग कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज में साड़ी पहनते हुए देख रहे हैं. वो फैब्रिक, वो क्या होता है कि जब हम कोई सीन देख रहे हैं, अब ये आज के ज़माने की पिक्चर तो है नहीं कि जहाँ पर कॉस्ट्यूम की तरफ कुछ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा. हम लोग उस एरा में जाना चाहते हैं, हम उस समय में जाना चाहते हैं, वहाँ पर ठहरना चाहते हैं. तो उस समय की चीज़ें हमें आजू बाजू में दिखनी चाहिए. कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट इवन जो साई पल्लवी का भी है, अगर आप रामानंद सागर जी की सीरियल में देखोगे तो माता सीता का कॉस्ट्यूम भी आपको सिमिलर ही कैकेयी जी के कॉस्ट्यूम की तरह दिखाई देगा और वो कहीं से भी वल्गर नहीं लगता है अगर आप वो सीरियल भी देखोगे तो. आई गेट इट कि यहाँ पर शायद आपने सोचा होगा कि यार इस तरीके से हम लोग दिखाए, बट वो ध्यान जा रहा है फिर वो कॉस्ट्यूम पे, जो कि नहीं जाना चाहिए. वो जा रहा है कॉस्ट्यूम्स पे. आई डोंट नो मैं कैसे शब्दों में बयां करूँ ये चीज़ें. फिर 2:32 पे शूर्पणखा की एंट्री जब होती है, वो नकली शेर वो नजर आ रहे हैं वो रथ के सामने जो चल रहे हैं, उसकी जगह पे आप उसको लिटरली उड़ते हुए आते हुए दिखा सकते थे ना यार, मतलब और ज़्यादा मज़ा आता देखते समय. एट लास्ट वही है, इसमें जो बड़े बड़े क्रीचर्स दिखाए गए हैं वो अभी भी थोड़े बहुत वो ऐसे लग रहे हैं कि हम लोग कोई मार्वल टाइप की, हॉलीवुड टाइप की पिक्चर देख रहे हैं, जो कि नहीं महसूस होना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस ओनली. आई डोंट नो मैं इसको कैसे आपके सामने रख पाऊँ मेरी फीलिंग्स को. मैं नहीं फील करना चाहती कि मैं कोई एवेंजर्स मार्वल की कोई पिक्चर दिख रही हूँ. मैं ये फील करना चाहती हूँ कि हमारी भारत की फिल्म है, हमारे भारत के इतिहास की फिल्म है. वो एहसास, वो इमोशंस का जागृत होना हर एक चीज़ से बहुत ज़रूरी है. तब जाके वो हमारे भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया भर में हम लोग सक्सेसफुली लेकर जा पाएंगे. देखो जाते जाते मुझे एक और चीज़ ज़रूर अच्छी लगी कि माता सीता को भी तलवारबाजी करते हुए दिखाया गया है. ये एक ऐसा कॉर्नर है जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है. इसके पहले जितनी भी हमने एपिक्स देखी है रामायण के ऊपर बनी हुई, वो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी. दूसरी एक चीज़ जहाँ पर अंत में भगवान श्री राम जब तीर छोड़ते हैं और फिर वो एक डायलॉग आता है बैकग्राउंड में जहाँ पर ये राम के युग का आरंभ है, और
वो अनादर लेवल के गूज़बम्स देने में कामयाब ज़रूर होता है। मुझे ओवरऑल देखो ट्रेलर बहुत पसंद आया, और टीज़र के समय में भी जब पूरी दुनिया गाली दे रही थी, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर मैंने टीज़र की भी तारीफ़ें की थी, तो यहाँ पर टीज़र के कंपैरेटिवली ट्रेलर और भी ज़्यादा बेहतर है। ज़रूर इस फिल्म के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। सिर्फ वही है कि जो चीज़ें मुझे खटकी है, जो चीज़ें मुझे लगी कि ये और बेहतर हो सकती है, तो उसके बारे में मैंने बात की। आपकी क्या राय है ओवरऑल इस ट्रेलर के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इस साल की दिवाली बहुत बड़ा सरप्राइज़ ज़रूर हम सब के लिए लेकर आ चुकी है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।